वसई के अमित राठौर ने हिमालय की शीतधर चोटी पर चढ़ाई की 15,700 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया। यह कठिन प्रशिक्षण भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की अनुमति में शुरू किया गया है और इसे बेहद कठिन और मानसिक व शारीरिक क्षमताओं की परीक्षा माना जाता है। वसई के अमित राठौर की सफलता की कहानी युवाओं के लिए प्रेरणा साबित हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने 7/11 मुंबई बम विस्फोट मामले में आरोपियों को बरी करने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। हालांकि ये सभी आरोपी अभी जेल से बाहर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कल इस मामले में राज्य सरकार द्वारा दायर आपराधिक अपील पर सीमित रोक लगा दी थी। बदले की राजनीति के चलते राज्य अराजकता की ओर बढ़ रहा है। राज्य की राजनीति इस समय दो मुद्दे की इर्द गिर्द घूम रही है, मंत्रियों का बेलगाम व्यवहार और मराठी भाषा का संरक्षण। इसमें कोई शक नहीं है कि मंत्रियों के अहंकार पर लगाम लगनी चाहिए और अगर कोई हमारी मातृभाषा मराठी का अपमान कर रहा है तो उसे मराठी का गुण दिखाना होगा। NH-48 हाईवे पर श्रीजी ज्वेलर्स के कार पर हमला, आंखों पर पट्टी बांधकर 70 लाख रुपए गायब। मास्टरमाइंड लूट का मास्टरमाइंड। नगर परिषद को जलकर से होने वाली आय बंद, 1 साल से नहीं बटे बिल, सरकारी कंप्यूटरीकृत व्यवस्था नागरिकों और नगर परिषद को हो रही है भारी। सरकार ने बार बार बताया है कि अगर परिषद और नगरपालिका क्षेत्रों में कंप्यूटरीकृत व्यवस्था IWP पिछले 1 साल से खराब चल रही है, जिसके कारण नगर परिषद और नगरपालिका क्षेत्रों के नागरिकों को पानी के बिल नहीं बांटे जा रहे हैं। भाषा को लेकर बहस, किसी के साथ मारपीट बर्दाश्त नहीं करेंगे, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा। होटल के सूप में कॉकरोच मिला, खाद्य एवं औषधि प्रशासन में शिकायत दर्ज। बोईसर के यशवंत सृष्टि इलाके में स्थित एक नामी होटल के सूप में कॉकरोच मिला। नागजारी के एक ग्राहक ने सूप ऑर्डर करते समय कॉकरोच देखा। जैसे ही उसने मैनेजर को इसकी जानकारी दी, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग पर गुजराती बोर्ड के खिलाफ मनसे की कार्रवाई। घोड़बंदर से अक्षर तक कई होटलों के बोर्ड गुजराती में है। मनसे कार्यकर्ताओं ने बोर्ड हटाना शुरू कर दिया है। प्रदीप चव्हाण के कविता संग्रह दोरनाव भांड का प्रकाशन। प्रदीप चव्हाण का कविता संग्रह दोरनाव भांड गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर प्रकाशित हुआ। बिना किसी डर के पुलिस से मदद लें, पुलिस इंस्पेक्टर दत्तात्रेय किंडरे ने कहा। वाड्रा पुलिस इंस्पेक्टर दत्तात्रेय किंडरे ने लड़कियों और महिलाओं से अपील की है कि वे बिना किसी डर के पुलिस से मदद लें, चाहे वह यौन शोषण हो या किसी और द्वारा उत्पीड़न। मां की नजर हटी और बच्ची खिड़की पर जाकर बैठ गई। 12वीं मंजिल से गिरकर मौत। वसई का दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसने भी ये वीडियो देखा उसका दिल दहल गया। मुंबई पुलिस का बड़ा फैसला, विवादों में घिरी SS ब्रांच बंद, अब महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर होगा फोकस। मुंबई पुलिस ने SS ब्रांच को बंद कर क्राइम अगेंस्ट वुमेन यूनिट बनाने का फैसला लिया है। इस ब्रांच पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, अब महिला अपराधों की जांच पर फोकस होगा। बोरीवली में शर्मनाक वारदात, पालतू मुर्गी और नाबालिग के साथ घिनौनी हरकत, शख्स गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी राजेंद्र राहटे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत भी जांच शुरू की गई है। मुंबई में सेक्स रैकेट का खुलासा, अंधेरी होटल से 3 विदेशी महिलाओं का रेस्क्यू, मैनेजर गिरफ्तार। मुंबई के अंधेरी कुर्ला रोड पर टाइम स्क्वायर होटल में चल रहे हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। इस धंधे में 3 विदेशी महिलाओं को देह व्यापार में इस्तेमाल किया जा रहा था। महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर बोले डिप्टी सीएम अजित पवार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि हमारी भाषा हिंदी है या अंग्रेजी है, लेकिन हम मराठी सीखने की जरूर कोशिश करेंगे। इतना भी कोई बोले ना तो कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। अनिरुद्धाचार्य के बयान पर प्रियंका चतुर्वेदी का निशाना। प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रेमानंद जी महाराज का उदाहरण देते हुए कहा कि सच्चे गुरु वही हैं जो महिलाओं को सम्मान दे। अनिरुद्धाचार्य के बयान को शर्मनाक बताया है। उद्धव ठाकरे के सामना में बड़ा दावा, जल्द बदलेंगे महाराष्ट्र सरकार के 8 मंत्री। शिवसेना यूबीटी के सामना ने फडणवीस सरकार के 8 मंत्रियों की छुट्टी की भविष्यवाणी की है। खराब प्रदर्शन और विवादों के चलते बदलाव संभव, सुधीर मुनगंटीवार को मौका मिल सकता है।
मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट, समुद्र किनारे जाने से बीएमसी ने किया मना, कई जिलों में रेड अलर्ट। मुंबई में आईएमडी में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि रायगढ़ में रेड अलर्ट है। बीएमसी ने हाई टाइड को देखते हुए लोगों से समुद्र तटों से दूर रहने की अपील की है। अकोला में भरभरा कर ढहा पुराना किला, भारी बारिश बनी वजह। महाराष्ट्र के अकोला जिले में एक प्राचीन किले का जर्जर हिस्सा ढह गया। भारी बारिश और सरकार की लापरवाही के कारण किला कमजोर हो गया था। अच्छी बात यह है कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। यह किला राजा जयसिंह के समय का माना जाता है और महाराष्ट्र की ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा है। चलती मर्सिडीज के बोनट पर लड़की ने किया और फार्मिंग डांस, वीडियो वायरल होते ही लगाने पड़ गए थे थाने के चक्कर। मुंबई में एक महिला का चलती कार के बोनट पर और फार्मिंग करते हुए वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने इस मामले में 2 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि उन्होंने 20 जुलाई को खारखर इलाके में ट्रैफिक से भरी सड़क पर अपनी मर्सिडीज बेंच कार पर महिला को स्टंट करने की अनुमति दी। आरोपियों के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। भाषा नहीं हो सकती झगड़े की जड़, राज्यपाल की चिंता के बाद फडणवीस की चेतावनी, क्या महाराष्ट्र रुकेगी मनसे की गुंडागर्दी। महाराष्ट्र में हिंदी मराठी भाषा विवाद के तूल पकड़ने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया है। गुरुवार को नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मराठी अध्ययन केंद्र के शुभारंभ के मौके पर फडणवीस ने कहा, भाषा झगड़े की जड़ नहीं हो सकती। पहले बुजुर्ग को टक्कर मारी, फिर अस्पताल में भर्ती कराने की जगह सुनसान जगह पर फेंक दिया। महाराष्ट्र के पुणे में एक इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। 20 जुलाई को एक ऑटो रिक्शा चालक सड़क पार कर रहे सीनियर सिटीजन को टक्कर मार दी। चालक ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने के बजाय फेंक दिया। पुलिस की जांच में शर्मनाक करतूत का खुलासा हुआ है। शिंदे का करीबी गिरफ्तार, अब अगला नंबर। खुलासा करते हुए संजय राउत का बड़ा दावा, एम्बुलेंस घोटाले से कनेक्शन। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाओं के बीच संजय राउत ने सरकार पर घोटालों, भ्रष्टाचार और दबाव का आरोप लगाया है। झारखंड पुलिस ने एम्बुलेंस घोटाले में शिंदे गुट से जुड़े अमित सालुंके को गिरफ्तार किया है। सिनेमाघरों में रिलीज हुई एनिमेटेड माइथोलॉजिकल एक्शन फिल्म, फैंस बोले मास्टरपीस। महाअवतार नरसिम्हा महाअवतार सीरीज की पहली किस्त है। इसका निर्देशन अश्विन कुमार ने किया है और ये भारतीय एनिमेटेड सिनेमा में एक आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली शुरुआत है। यह भारतीय पौराणिक कथाओं में से एक भगवान विष्णु के अर्धमानव अर्धसिंह अवतार भगवान नरसिम्हा की कहानी है। फिल्म को दर्शकों से बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। ए.आर. रहमान ने ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन से मुलाकात की, जहां उन्होंने एआई मेटावर्स सीक्रेट माउंटेन पर चर्चा की। ए.आर. रहमान ने ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन से मुलाकात की, जहां उन्होंने एआई मेटावर्स सीक्रेट माउंटेन पर चर्चा की। रहमान और ऑल्टमैन ने रहमान के आगामी वर्चुअल बैंड प्रोजेक्ट पर बात की और भारतीय क्रिएटिव कलाकारों को मजबूत बनाने के तरीकों पर विचार किया। रहमान का सीक्रेट माउंटेन प्रोजेक्ट दुनिया भर के संगीतकारों को एक मंच पर लाने का लक्ष्य रखता है।